हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, जिसमें अपने एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रो अभी आधा कंप्लीट किया है ना, आधा कंप्लीट किया है। बाकी का जो इंट्रो है अपन इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। देखो अपने क्या देखा था प्रीवियस वीडियो में कि कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन एफ है ना, अपनी डोमेन के किसी पॉइंट सी पर क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस होता है यदि लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाए, एफ सी हो जाए, है ना। अपने ये प्रीवियस वीडियो में किया और उस पर बेस्ड अपने एग्जांपल भी किए थे, एग्जांपल नंबर 1 से लेके 6 तक किए थे ना, कि कोई जो फंक्शन है अपनी डोमेन, अपनी प्रांत के किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट सी है ना। आपने देखा था, ग्राफ से भी देखा था कि कोई y इक्वल्स टू एफ एक्स क्या है, फंक्शन है ना, और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और इसकी डोमेन में कोई पॉइंट क्या है, c है ना। अगर c से, ग्राफ से अपने देखा था कि अगर c से जब इस फंक्शन का ग्राफ जा रहा है, तो जब अब ये c से गुजरता है तो बिना पेन उठाए अगर c से पास हो रहा है, बिना पेन उठाए अगर c से पास हो रहा है, तो हम क्या कह रहे थे कि जो फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स है वो पॉइंट x इक्वल्स टू c पर क्या है, कंटिन्यूअस है ना। और मैथमेटिकली अपने क्या देखा था कि कोई फंक्शन f अपनी डोमेन के किसी पॉइंट c पर कंटिन्यूअस होता है यदि क्या है, उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करे और उस पॉइंट पर लिमिट की जो वैल्यू है वो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है ना। इस बात को अपन ने यूं भी देखा था कि लिमिट, ये तो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू आ जाए लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाए, एफ सी, है ना। ये तीनों वैल्यू इक्वल आ जाए तो हम क्या कह रहे थे कि ये जो फंक्शन है, कोई भी गिवन फंक्शन है, वो पॉइंट सी पर क्या है, कंटिन्यूअस है। और अपन ने एग्जांपल भी की थी ना, 2 पर कंटिन्यूटी चेक की थी, 3 पर चेक की थी ना। ये तो थी पीछे की बात, इंट्रो में इंट्रो के फर्स्ट पार्ट की बात थी। अब करें अपन सेकंड पार्ट इंट्रो का। देखो क्या करें, इसमें क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये डेफिनेशन है, क्या कह रहे हैं कि कोई फंक्शन f कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है यदि वह अपनी डोमेन मतलब प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, कंटिन्यूअस हो, है ना। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इजीली समझ में आ जाएगा। बस आप थोड़ा सा जो मैं बातें बता रहा हूं ध्यान से सुनते रहे, मैं क्या बोल रहा हूं ना। तो क्या कह रहा है, वापिस से पढ़ते हैं इस डेफिनेशन को। क्या कह रहा है कि कोई फंक्शन f है, कंटिन्यूअस फंक्शन। अपन उस फंक्शन को क्या कह देंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अभी तो पीछे वाले पार्ट में तो अपन ने पूछा था कि इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करो, कंटिन्यू है या नहीं, है ना। पॉइंट सी पर, पॉइंट 1 पर, पॉइंट 2 पर, 0x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, इस तरह से कंटिन्यूटी चेक की थी, है ना। अब क्या कह देंगे, कोई फंक्शन को अपन कंटिन्यूअस कह देंगे। कोई फंक्शन है उसको अपन क्या कह देंगे, वो सतत फलन है, सातत्य फलन है। कब है, यदि वह अपनी डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस हो। तो बात उठती है, सर डोमेन क्या होता है, क्या है डोमेन। जहां डोमेन आपको पता है, ये बात आपको पता, फिर भी बता देता हूं। डोमेन 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये, क्या है, प्रांत क्या होता है, प्रांत x के वे मान, मान लो y इक्वल्स टू एफ एक्स है ना। यदि y इक्वल्स टू क्या हो, एफ एक्स फंक्शन हो, तो डोमेन x के वे मान जिन पर फंक्शन डिफाइन हो y बराबर एफ एक्स
की डोमेन में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे दिया 1/x। तो इसके डिफाइन होने के लिए, इस फंक्शन के डिफाइन होने के लिए x बराबर नहीं होना चाहिए 0, है ना, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, x का मान 0 हो गया तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। 0 होते ही वो क्या जाएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट डिफाइन ही है ना, ये क्या है इनडिफाइन है ना। तो ये है डोमेन, है ना, मतलब इस फंक्शन की डोमेन क्या है, मैं बोलूँ इस फंक्शन की डोमेन क्या है, तो आपने डोमेन निकालनी भी सीखी थी 11th क्लास में ना, डोमेन निकालनी सीखी थी ना। उसके डिफाइन जिस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफाइन होने के लिए मतलब इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए ना, तो ये कहाँ डिफाइन नहीं है, तो इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर -0, है ना। 0 पे डिफाइन है, बाकी सारे रियल नंबर पे ये क्या है डिफाइन है। चलो जी, ये तो डोमेन थी, है ना। वापिस से चलते हैं, तो हमें फंक्शन की डोमेन का पता होना चाहिए, जिसकी अपन कंटिन्यूटी चेक करेंगे, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो पहले हमें डोमेन का पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या है, कोई फंक्शन f कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है, मतलब उस फंक्शन को अपन कंटिन्यूस कह देंगे यदि वह अपनी डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, कंटिन्यूस हो, है ना। डोमेन हमें पता चलेगी, डोमेन आपको पता है या आपको निकालनी आती है, आपको पता है या चेक करोगे, अभी 11th क्लास में जाके एक बार देख लोगे वीडियो की डोमेन कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर अपन उस डोमेन के पॉइंट पर अपन कंटिन्यूटी चेक करेंगे। वो कैसे चेक करेंगे कि यदि इस तरह से चेक करेंगे, नोट में याद रखना, यदि डोमेन, है ना, किसी पॉइंट पर ब्रेक नहीं हो रही है तो अपन जनरल पॉइंट x बराबर c लेकर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ये आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके काम की चीजें है ना। डोमेन किसी पॉइंट पर ब्रेक नहीं हो, ब्रेक होने का मतलब क्या है, जैसे एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन दे दिया, यूं दे दिया कि x है कब है, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और -x है कब है, जब x लेस देन इक्वल्स टू क्या हो 0। ये ब्रेक हो रही है। अब ये जो इस फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन x की जो वैल्यू है ब्रेक हो रही है, कहाँ पे हो रही है, 0 पे, 0 के इधर और 0 के उस तरफ, है ना, ब्रेक हो रही है ना। तो उस स्थिति में ब्रेक नहीं हो, ये तो ब्रेक हो रही है, इस तरह की कोई फंक्शन की वैल्यू नहीं हो, सीधा यूं दे दे कि एफ एक्स इक्वल्स टू 2x² + 5x, और उसने बोला कि कंटिन्यूटी चेक करो, तो हमें पता है ये जो फंक्शन है x के सभी मानों के लिए डिफाइन है, मतलब ऑल रियल नंबर, इसकी जो डोमेन है सारे रियल नंबर है, सारे रियल नंबर, देखो कुछ भी रख दो यहाँ रियल नंबर x की जगह, तो ये फंक्शन डिफाइन है। तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक नहीं हो रही ना इसकी डोमेन, तो मैं क्या करूंगा, जनरल पॉइंट c लेकर इसकी कंटिन्यूटी चेक करूंगा। कैसे करूंगा, मुझे पॉइंट मिल गया ना, x बराबर c कोई पॉइंट मिल गया, तो मैं इस तरह से कंटिन्यूटी चेक कर दूंगा इस फंक्शन की। c पर पॉइंट मिलते तो अपन यूं चेक कर देंगे। जनरल सीधा फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मुझे पॉइंट चाहिए, और पॉइंट कैसे मिलेंगे, ब्रेक न हो तो जनरल पॉइंट ले लेंगे, और अगर ब्रेक हो, है ना, यदि फंक्शन की डोमेन किसी पॉइंट पर ब्रेक हो तो हम क्या करेंगे, केस बनाकर सोल्व करेंगे, केस बनाकर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो ये इस पॉइंट पे फंक्शन की ये केस ही है ना, जैसे ये फंक्शन है, ये जो एग्जांपल था वो तो इसका था, और ये जो एग्जांपल है वो इसके लिए है ना। अब इसकी जो डोमेन है x बराबर 0 पे ब्रेक हो रही है, मतलब x बराबर 0 के इधर कोई अलग डेफिनेशन है ना, इस तरफ, तो केस बनेंगे ना, क्या लेंगे, केस फर्स्ट, कोई भी केस फर्स्ट, जैसे मैंने ले लिया कि x के मान देखो या तो 0 से बड़े हैं, तो केस फर्स्ट मैं क्या लूंगा, c वैल्यू लूंगा बड़ी, 0 से बड़ी। फिर केस सेकंड, इस पे कंटिन्यूटी चेक कर दूंगा, है ना, इस पे कंटिन्यूटी चेक कर दूंगा, केस फर्स्ट c की वैल्यू मैं 0 से बड़ी लेके, 0 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की जो डोमेन है ब्रेक हो रही है। फिर क्या लूंगा, केस सेकंड क्या होगा, c की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू क्या जाएगी 0, और केस थर्ड क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी 0। इन तीनों पॉइंट पे मैं फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या करूंगा, चेक करूंगा, फिर बता दूंगा फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ है कहाँ नहीं है। पॉइंट मिलते ही
पॉइंट मिलते ही तब तो ये डेफिनेशन लगा देंगे ना अपन, कंटिन्यूटी इस तरह से चेक करेंगे, पॉइंट मिल जाए तो यूं कर देंगे, पॉइंट नहीं मिले वो पॉइंट मिलेंगे कैसे, इस तरह से। ये दो नोट हैं आपके पास है ना। और देखो थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा जगह चाहिए तो अपन किस यहां से ये एग्जाम्पल हटा रहे हैं ना, ये एग्जाम्पल हटा रहे हैं और ये ग्राफ भी हटा रहे हैं, ठीक है। देखो बाकी क्वेश्चन करेंगे आपके एकदम क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो है ना। यदि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल a, b में डिफाइन है, परिभाषित है, डिफाइन होने का मतलब परिभाषित है, इसकी डोमेन क्या है, a, b है, क्लोज इंटरवल a से b है ना, ये डोमेन है इसकी। डिफाइन होने का मतलब ये डोमेन है इसकी ना, में डिफाइन है तो इसकी कंटिन्यूटी या इस फंक्शन के कंटिन्यूअस, इसके कंटिन्यूअस होने के लिए इसे x बराबर a पर दाईं तरफ व x बराबर b पर बाईं तरफ से कंटिन्यूअस होना चाहिए व a तथा b के बीच प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा, मान लो कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल a से b में डिफाइन है ना, क्लोज इंटरवल a से b में डिफाइन है, तो इसके इस फंक्शन जो भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है f(x) है ना, इसके तो इस फंक्शन f(x) के कंटिन्यूअस होने के लिए मैं इस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन कब कह सकता हूं, जब इसे x बराबर a पर तो दाईं तरफ से, मतलब f लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) बराबर होना चाहिए fa, व लिमिट x टेंड्स टू b माइनस f(x) इक्वल्स टू क्या होना चाहिए fb, मतलब x बराबर a पर तो दाईं तरफ वह x बराबर b पर बाईं तरफ से कंटिन्यूअस होना चाहिए, तथा a और b के बीच जितने भी मान उन सब पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। बोले सर ये क्यों नहीं चेक कर सकते अपन, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) और लिमिट x टेंड्स टू b प्लस f(x), ये क्यों नहीं चेक करते है ना, क्यों नहीं करते, क्योंकि a माइनस का मतलब क्या है कि a पर मैं अप्रोच करूं a के लेफ्ट साइड से ना, ये देखो नंबर लाइन है, इस पे a है, ये क्या है b है ना, a प्लस का मतलब क्या है कि इसको मैं अप्रोच करूं इस तरफ से, और a माइनस का मतलब क्या है कि इसको मैं अप्रोच करूं इस तरफ से। a के इस तरफ का कोई मान लूंगा ना, a के इस तरफ का मान इसकी डोमेन में नहीं है ना, देखो a के इस तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब a माइनस की तरफ से इस पर अप्रोच करूं, लेफ्ट हैंड लिमिट में निकालूं तो यूं तो निकलेगी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x), मतलब a के इस तरफ से मैं अप्रोच कर रहा हूं a पर है ना, तो a के इस तरफ का कोई पॉइंट लूंगा मैं तो देखो वो तो इसकी डोमेन में ही नहीं है, a के इस तरफ का पॉइंट तो इसकी डोमेन में ही नहीं है, तो उस पर मैं कंटिन्यूटी चेक नहीं करूंगा। इसके कंटिन्यूस होने के लिए a पर और a के दाईं तरफ है ना, a पर और a के दाईं तरफ वाली लिमिट और a पर है ना, और b के दाईं तरफ नहीं, b के बाईं तरफ, क्योंकि b के दाईं तरफ वाला पॉइंट तो इसकी डोमेन में ही नहीं है ना। तो चेक करेंगे जो इसकी डोमेन में पॉइंट, उन्हीं पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे जो फंक्शन की डोमेन में है, जो पॉइंट डोमेन में नहीं है उन पे कंटिन्यूटी क्या चेक करनी है, उन पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। a के इस तरफ तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, पता ही नहीं मुझे फंक्शन की वैल्यू कितनी है ना। ये ध्यान से आप नोट करें, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, यही सारी बातें आप नोट करें अच्छे से और 2-4 बार इनको पढ़ के देखें और समझ के देखें। फिर करते हैं क्वेश्चन, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और ये बहुत अच्छे से नोट कर लें आप। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि क्या f(x) बराबर mod x द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है क्या, है ना।
अब इस फलन को सतत फंक्शन कहना है ना, किसी पॉइंट पे फंक्शन को नहीं बताना कि कंटिन्यूस है या नहीं, इस फंक्शन को ही बताना है कि जो फंक्शन है कंटिन्यूस है या नहीं है ना। अब ये फंक्शन परिभाषा अपन ने देखी थी जस्ट पीछे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होगा यदि ये जो फंक्शन है अपनी डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस हो, है ना। ये फंक्शन अपनी डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस हो। फिर बात आती है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अराइज हुआ कि इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन क्या है। तो डोमेन क्या होती है, फिर आप डोमेन पे जाओगे कि डोमेन क्या होती है, जिन पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइन है, एक्स की वो वैल्यू जिन पे ये डिफाइन है वो डोमेन है। तो आप देखो यहाँ एक्स की कोई भी मैं रियल वैल्यू रखूं, सभी के लिए क्या है, डिफाइन है। बोले सर एक्स की जगह इनफाइनाइट रख दें, इनफाइनाइट डोमेन में नहीं है भैया, इनफाइनाइट कैसे रख देंगे, इनफाइनाइट कोई रियल वैल्यू नहीं है ना। एक्स की जगह कोई वैल्यू रखूंगा मैं, है ना, रियल नंबर रखूंगा, चाहे बड़ा कितना भी रख दो, इनफाइनाइट नाम नहीं दे सकते। जैसे 2 करोड़ रख दो, हाँ फाइनाइट है वो, बोले ना 2 करोड़, इनफाइनाइट का मतलब पता ही नहीं है ना। तो इसके वापस चलते हैं, देखो इसको मैं सतत बता, इस फंक्शन को कंटिन्यूस बताने के लिए क्या करूंगा मैं, इसको इसकी डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस बताऊंगा, ठीक है। फिर आती बात इसकी डोमेन क्या है, फिर डोमेन पे उतरे अपन, नीचे उतरे स्टेप बाय स्टेप ना, 11th क्लास तक पहुंचेंगे। डोमेन क्या है, डोमेन क्या होती है, एक्स की वो वैल्यू जिन पे फंक्शन डिफाइन हो। फिर अपन ने देखा फंक्शन डिफाइन क्या है, कहाँ है, तो एक्स के हर मान के लिए, हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है, तो वही लिखेंगे ना। क्योंकि आंसर में देखो, क्योंकि एफ एक्स बराबर मोड एक्स, एक्स के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए परिभाषित है। मतलब ये डोमेन लिख दी अपन ने, हिंदी में क्या लिख दी, इसकी डोमेन प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, मतलब और रियल नंबर के लिए क्या है, डिफाइन है। अर्थात यूं भी लिख दो, अर्थात x बिलोंग्स टू r, सभी रियल नंबर के लिए क्या है, डिफाइन। चलो जी, चूंकि एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स, इसकी इस फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक होती है, क्या होती है, क्या कहता है ये, क्या कहता है, एक्स मोड एक्स क्या देगा, एक्स देगा जब एक्स की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, और माइनस एक्स देगा कब देगा, जब एक्स की वैल्यू लेस देन क्या हो, 0। ये डेफिनेशन होती है ना मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन। 11th क्लास में अपन ने सीखा है कि मॉडुलस का इस्तेमाल कब होता है, जब अपन मॉडुलस के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी रखते हैं। नेगेटिव क्वांटिटी रखने का मतलब वो आगे एक और माइनस लगा के उसको प्लस बना देता है, ये तो होता है। मोड फंक्शन क्या होता है, 2 दूंगा, मोड के अंदर 2 रखूंगा 2 ही देगा, -3 रखूंगा तो क्या कर देगा, 3 देगा। उसने 3 दिया कैसे कि -3 माइनस ऑफ -3 बराबर क्या हुआ, 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 3, है ना। मतलब ये माइनस उसने कब लगाया, जब एक्स की इसके अंदर अपन जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो 0 से छोटी हो, तब लगाता है आगे। अगर अंदर वाली क्वांटिटी है, देखो 2 बड़ा है 0 से, तो उसने सीधा खोल दिया, जब बड़ी वैल्यू 0 से तो सीधा खुल जाएगा। और छोटा है, जब एक्स के अंदर जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो 0 से छोटी है, देखो -3 छोटी है, तो उसने कैसे खोला, उसके आगे एक माइनस लगा दिया और एक्स का मान जो अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं वो की वो, है ना। चलो जी, तो आपने देखा यार इस फंक्शन की जो डोमेन है x बराबर 0 पे क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। क्या हो रही है, ब्रेक। जब फंक्शन की जो डोमेन है ब्रेक होंगी तो अपन केस बना के इस फंक्शन क्या करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, है ना। तो केस फर्स्ट जब x बड़ा हो 0 से, 0 से बड़ा, 0 से छोटा और 0, 3 केस बनेंगे ना। माना c ग्रेटर देन 0 के लिए, है ना, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल रहा मैं, वापस 11th क्लास में जा रहे हैं। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, ना। और लिमिट आप देखो कि c ग्रेटर देन 0 के लिए, 0 से बड़े कोई c लूँ मैं, 0 से बड़ा कोई c लूँ, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये x है, और x क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, सिंगल डेफिनेशन पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो क्या देगा वो, क्या होगा, कंटिन्यूस ही होगा ना x, तो इसकी जगह रखूंगा तो क्या है, c, है ना, ये आ गया c, ठीक है। मतलब 0 से बड़े कोई भी पॉइंट के लिए लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है ना। वह एफ सी इक्वल्स क्या होगा, 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, x की वैल्यू 0 से बड़ा है ना, कोई पॉइंट लिया मैंने c जो 0 से बड़ा है, 0 से बड़े के लिए x डेफिनेशन ये है फंक्शन की, यहाँ x की जगह मैं c रखूंगा तो इसी आया। तो चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल्स टू आया एफ सी इक्वल्स टू आया c, इसलिए प्रत्येक c ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स एक कंटिन्यूस फलन है, सतत फलन है,
कंटिन्यूअस फंक्शन है। मुझे पता चल गया फर्स्ट केस में कि 0 से बड़े के लिए तो ये कंटिन्यूअस है। चलो जी, अब 0 से छोटे के लिए चेक कर लेते हैं। केस सेकंड जब x क्या हो, लेस देन हो, 0 से छोटा हो ना, माना c लेस देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए देखो डेफिनेशन क्या है, ये फंक्शन की सिंगल डेफिनेशन है ये। 0 से छोटे के लिए, 0 से छोटा उसकी बात बोल रहा हूँ, 0 से छोटे के लिए तो सिंगल डेफिनेशन है ना इसकी, हाँ, के लिए लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल्स क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c fx की जगह क्या लिख दूंगा, माइनस ऑफ x, क्या लिख दूंगा, माइनस ऑफ x। तो यहाँ वैल्यू पुट करूंगा तो क्या दे देगा, माइनस सी। c की जगह वैल्यू पुट, x की जगह वैल्यू पुट करूंगा तो c है ना, माइनस सी। वह एफ सी, ये सी कौन सा है, जो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, और 0 से छोटे के लिए क्या फंक्शन की डेफिनेशन ये है, तो क्या दे देगा, माइनस सी। देखो दोनों बराबर हैं, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी इक्वल्स टू माइनस सी फॉर ऑल c लेस देन 0, है ना, और यहाँ भी लिख दो फॉर ऑल c ग्रेटर देन 0। इसलिए प्रत्येक c लेस देन 0 के लिए एफ एक्स, जो फंक्शन है एफ एक्स, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। चलो जी, c जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो भी कंटिन्यूस है, 0 से छोटी है तो भी क्या है, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अब चेक करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक कहाँ पे हो रही है, 0 पे हो रही है, हाँ, डोमेन 0 पे, 0 से ऊपर अलग है और 0 पे नीचे ना अलग है, तो ये 0 पे चेक करते हैं ना। केस थर्ड जब x बराबर हो c, है ना, x बराबर क्या है आपकी बार 0 है, सॉरी x बराबर क्या है 0। अब पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ 0 से छोटा कोई पॉइंट था, 0 से छोटे बहुत सारे पॉइंट है तो जनरल पॉइंट लिया मैंने। 0 से बड़े के लिए बहुत सारे पॉइंट होते हैं तो मैंने क्या लिया, एक जनरल पॉइंट लिया c, है ना। अब 0 तो पॉइंट मिल ही रहा है, x बराबर कितना है 0 है, तो लिमिट चेक करेंगे। अब देखो 0 के दाईं तरफ अलग डेफिनेशन है, बाईं तरफ अलग डेफिनेशन है, दोनों तरफ अलग अलग डेफिनेशन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट भी निकालूंगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और देखो ये माइनस हटाने के लिए डायरेक्ट मेथड अप्लाई करा हूं, लिमिट निकालेंगे, है ना। माइनस हटाने के लिए मैंने क्या किया, 0 रखा और 0 के बाईं तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वाला फंक्शन रख दिया, क्या है, माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब x की जगह 0 पुट करूंगा तो क्या है 0। ये लिमिट निकालनी आती है आपको यार, मैं मान के चलता हूँ 11th क्लास में आपको आती है। देखो कैसे दोबारा बता देता हूँ फिर भी, कि लिमिट x टेंड्स, मुझे x पर कंटिन्यूटी, x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो उसके लिए मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। क्यों निकालूंगा, क्योंकि 0 पे डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, ठीक है, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, है ना, और ये माइनस हटाने के लिए मैं 0 के लेफ्ट साइड वाला फंक्शन रख देता हूँ। 0 के लेफ्ट साइड वाला क्या है, माइनस एक्स है ना, तो ये माइनस एक्स लिख दिया एफ एक्स की जगह, और ये माइनस हट गया, है ना, और इस अब x की जगह 0 रखा तो 0 हो गया, माइनस 0 और 0 एक ही बात है। चलो जी, फिर राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और 0 के दाईं तरफ वाला, 0 के दाईं तरफ ना, ये नंबर लाइन है ये तो यार, ये 0 है, x बराबर 0, ये क्या है x लेस देन 0 और ये x ग्रेटर देन 0, है ना। तो ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन कौन है, एफ एक्स, सॉरी x, ये तो क्या है 0, वह f 0 इक्वल्स 0 के लिए फंक्शन कौन है, ही है, इक्वल्स क्या है 0 है। तो देखो तीनों बराबर आ गए, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ 0 इक्वल्स टू 0। इसलिए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, है ना। अब देखो आप, ये जो फंक्शन था मॉडुलस x, वो 0 से बड़े के लिए भी कंटिन्यूस है, 0 से छोटी क्वांटिटी के लिए भी कंटिन्यूस है, और 0 पर भी कंटिन्यूस है। तो क्या हो गया, ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस हो गया ना। इसलिए एफ एक्स बराबर मोड x इज कंटिन्यूस
एवरीवेयर, हर जगह क्या है, कंटिन्यूस है अपने डोमेन में, है ना। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ग्राफ से भी देख सकते हो, इसका ग्राफ ये तो होता है, यूँ तो होता है ग्राफ इसका। देखो नेगेटिव एक्स, ये जीरो होता है, एक्स बराबर जीरो, जीरो से छोटी क्वांटिटी के लिए भी हर जगह सतत है, और इधर भी सतत है, और जीरो पे भी, क्योंकि जीरो पे आके पेन उठाना थोड़ी ना पड़ रहा है ना। चलो जी, एक एग्जांपल जस्ट किया था अपने पहले, उसमें एफ एक्स बराबर मोड एक्स की कंटिन्यूटी अपने एक्स बराबर जीरो पर चेक की थी, है ना। उसमें उसने पॉइंट दे दिया था, तो सिर्फ अपने यही बात करके दिखाई थी, है ना। इस क्वेश्चन के अंदर इसको वास्तविक फलन बताना है या नहीं है, कि ये फंक्शन जो है सतत है या नहीं है। और सतत फलन कब होगा, जब वो अपनी डोमेन के हर पॉइंट पे सतत हो। मैंने दिखा दिया कि डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर है ना। तो जीरो रियल नंबर में जीरो से बड़े भी उसके लिए भी सतत है, जीरो से छोटे आते हैं सारे उनके लिए भी सतत है, और जीरो पर भी सतत है। तो ये हर जगह क्या है, सतत है। इस तरह से करेंगे, समझ गया ना, कोई हार्ड काम नहीं। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो क्या है कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के सातत्यता पर विचार करिए। मतलब इस फलन को सतत कह सकते हैं या नहीं कह सकते, है ना। तो देखते हैं आंसर में, क्योंकि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स के प्रत्येक मान के लिए परिभाषित है। क्या है, परिभाषित है ना। एक्स की सारी वैल्यू के लिए डिफाइन है, ये कहीं भी इनडिफाइंड वैल्यू नहीं देगा और इनफाइनाइट भी नहीं देगा ना। इसलिए x बिलोंग्स टू r, इसकी जो डोमेन है वो क्या बन गई, सारे रियल नंबर, है ना, सारे रियल नंबर बन गई। तो मुझे इसकी जो कंटिन्यूटी चेक करनी है वो सभी रियल नंबर पर चेक करनी है, सभी पर, है ना। अब इसकी इस फंक्शन की डेफिनेशन या इसकी जो डोमेन है कहीं ब्रेक नहीं हो रही, जीरो के जैसे पिछले क्वेश्चन में जीरो की इस तरफ अलग डेफिनेशन थी, जीरो के दाईं तरफ अलग, बाईं तरफ अलग, इस तरह का सीन नहीं है ना। डेफिनेशन इसकी जो डोमेन है वो भी कहीं भी ब्रेक नहीं हो रही है। तो एक जनरल पॉइंट लेंगे सीधा ही, है ना। लेट x इक्वल्स टू सी बिलोंग्स टू r के लिए, इस पॉइंट के लिए मैं अब क्या करूंगा, इसकी कंटिन्यूटी चेक करूंगा। x बराबर सी है जो बिलोंग्स टू r कर रहा है, सारे रियल नंबर में आ जाएंगे इसमें, है ना। लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, सीधी लिमिट निकालूंगा कि सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो सीधी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड लिमिट नहीं निकालूंगा। क्यों, क्योंकि c कोई भी पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड भी यही डेफिनेशन है फंक्शन की। एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इधर भी यही डेफिनेशन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो अलग अलग नहीं निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकालूंगा, इसी तरह से डायरेक्ट सीधा निकालूंगा ना। इक्वल्स टू क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्या है, एक्स की जैसे ही पुट करूंगा क्या आएगा, सी की क्यूब प्लस सी की स्क्वायर माइनस 1, नंबर फर्स्ट। ये तो लिमिट एग्जिस्ट करिए ना। अब सी पर क्या निकालते हैं अपन, फंक्शन की वैल्यू, इसलिए वह एफ सी बराबर क्या आएगा, सी की क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि एक्स की जगह सी रखूंगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, चूंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू आई एफ सी इक्वल्स टू क्या आई, सी की क्यूब प्लस सी की स्क्वायर माइनस 1। मतलब पॉइंट सी पर जो सभी रियल नंबर को डिनोट कर रहा है, बता रहा है कि सारे रियल नंबर हैं, उस पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बराबर आ रही हैं, है ना। इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बराबर सी बिलोंग्स टू आर, इसलिए एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। इस फंक्शन को अपन क्या कह देंगे, इस फंक्शन को क्या कह देंगे कि जो फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि सारे रियल नंबर पर इसकी डोमेन के सभी पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूस है। चलो जी, आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 9 देखो क्या है कि एफ एक्स बराबर 1/x और x बराबर नहीं है 0 द्वारा परिभाषित फलन के साध्यता पर विचार कीजिए, है ना। कंटिन्यूटी इसकी पर विचार करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, और इस फंक्शन ये फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब अपनी डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यू। तो चेक करते हैं, चलो जी आंसर में, चूंकि एफ एक्स बराबर क्या है, मोड 1/x प्रत्येक नॉन जीरो संख्या
या नॉन जीरो वास्तविक संख्या के लिए, अब राइटिंग गंदी हो सकती है यार, राइटिंग मैं बोल रहा हूँ वो आप सुन के लिख लेंगे ना, राइटिंग पे ज़्यादा नहीं जाए ना, के लिए प्रत्येक नॉन जीरो वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है। पहले मैं इसकी डोमेन निकाल रहा हूँ, इन दो लाइनों में क्या निकाल रहा हूँ मैं, हर क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में ऐसा ही कर रहा हूँ। पहले दो लाइन में मैं डोमेन निकालता हूँ, फिर देखता हूँ कि डोमेन किसी पॉइंट पे ब्रेक हो रही है नहीं ना, फंक्शन डोमेन के किसी पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है या नहीं, फिर चेक करते हैं ना। वास्तविक संख्या नॉन जीरो, प्रत्येक नॉन जीरो वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है, मतलब जीरो नहीं हो सकता, जीरो होते ही एक्स का मान जीरो होते ही ये क्या हो जाएगा, इनडिफाइन, अपरिभाषित हो जाएगा ना। परिभाषित होना चाहिए फंक्शन, तब उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। परिभाषित होने का मतलब उसकी डोमेन, अर्थात x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस जीरो, जीरो नहीं हो सकता बाकी सारे रियल नंबर है ना, इसकी डोमेन पता चल गई कि जीरो नहीं हो सकता बाकी सारे रियल नंबर पे ये डिफाइन है, देख लो बाकी कुछ भी रख दो वैल्यू देगा ये फंक्शन, कोई ना कोई रियल वैल्यू देगा ना। तो मैं कोई पॉइंट मान लेता हूँ, देखो फंक्शन की जो डेफिनेशन डोमेन है ये है। अब देखो इस फंक्शन के लिए इसकी जो डोमेन के किसी पॉइंट पे इस फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक नहीं होती है ना, तो कोई जनरल पॉइंट ले लेंगे, माना x बराबर c बिलोंग्स टू r माइनस एक्स, कोई पॉइंट लिया मैंने c जो किससे बिलोंग कर रहा है, इससे, इसकी डोमेन से के लिए f लिमिट x टेंड्स टू c f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू c 1/x इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/c फॉर ऑल c बिलोंग, या इसको यूँ भी लिख सकते हो, फॉर ऑल जहाँ c बराबर नहीं है जीरो, जीरो नहीं है, देखो रियल नंबर में से जीरो घटा दिया, या यूँ लिख सकते हो, या यूँ लिख सकते हो जहाँ c बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस जीरो, ठीक है। लिमिट निकाल दी सीधी, क्योंकि रेशनल फंक्शन था जो कंटिन्यूस होगा। अब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, वह एफ सी बराबर 1/c, एक्स की जगह सी रखूँगा तो 1/c, देखो बराबर आ रहे हैं ना। पॉइंट मिलने के बाद तो कंटिन्यूटी वैसे ही चेक करते हैं अपन, जो स्टार्ट की थी ना कंटिन्यूटी चेक करनी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, उसी तरह से चेक करें अपनी है कंटिन्यूटी। लेकिन पॉइंट कैसे मिलेगा वो आपको उसकी डोमेन से पता चलेगा कि जनरल पॉइंट लेना है, ब्रेक हो रही है डेफिनेशन की, है ना। चलो जी, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इक्वल्स टू f(c) इक्वल्स टू 1/c, इसलिए फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x इक्वल्स टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस जीरो, इसलिए f(x) मतलब उसकी डोमेन के हर पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूस है इस, और डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूस फंक्शन। बस यूँ बताएं। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो क्या है कि निम्न फलन के सातत्य पर विचार कीजिए ना। सातत्य पर विचार करने का मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, और फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। और इसकी डोमेन क्या है, डोमेन उसने बता रखी है, अपन को ज्ञात नहीं करनी, इसने बता रखी है। डोमेन क्या है, एक्स की जो डोमेन जो एक्स का मान एक या एक से छोटा भी है और एक से बड़ा भी है, मतलब ऑल रियल नंबर आ गई इसकी डोमेन। क्या आ गई, एक्स बिलोंग्स टू क्या आ गया, ऑल रियल नंबर। देख लो x का मान एक या एक से छोटा, एक भी है ना और एक से बड़ा भी है, सारे तो ऑल रियल नंबर आ गए। फिर मैंने देखा यार डोमेन जो है, इसकी जो डोमेन है, इसकी डोमेन के किसी पॉइंट पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है क्या। यूँ सोचते हैं ना अपन, यूँ सोचते हैं पहले तो हमें डोमेन का पता होना चाहिए। तो मुझे डोमेन फंक्शन को कंटिन्यूस बताने के लिए वो अपनी डोमेन के हर एलिमेंट हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए। यूँ सोचा अपन, दिमाग शुरुआत से चला कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा जब ये अपनी डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। ठीक है जी, फिर हम बात चली डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, यहाँ से पता चला है ना। फिर तीसरी बात आई कि यार इसकी डोमेन के किसी पॉइंट पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है नहीं हो रही। तो आपने देखा कि एक पर x बराबर एक पर फंक्शन के लेफ्ट में अलग डेफिनेशन है, राइट में अलग डेफिनेशन है।
मतलब x बराबर 1 पर फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है? ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है तो क्या बनेंगे? केस, है ना? क्या बनेंगे? केस। चलो जी करते हैं केस बना के। किस पॉइंट पे ब्रेक हो रही है? 1 पे हो रही है। 1 पे हो रही है तो 3 केस बनेंगे, 1 से बड़ा, 1 से छोटा और 1 भी है ना, देखो 1 भी है। बनाते हैं केस आंसर में, चूंकि या पहले लिख दो एफ एक्स बराबर क्या है? x प्लस 2 कब? यदि x लेस देन 1, लेस देन इक्वल्स टू 1, x माइनस 2 यदि x क्या हो? ग्रेटर देन 1, 1 1 1। तो केस फर्स्ट आंसर में, केस फर्स्ट जब x बड़ा हो 1, ये वाला केस ले लिया, छोटे ले लिया, छोटे वाला जो ये डेफिनेशन ले लेंगे ना। माना x बराबर क्या माना मैंने? c लेस देन 1 के लिए मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, x बराबर c ले रहा हूँ, मतलब c पे कंटिन्यूटी चेक करूंगा और वो पॉइंट कैसा है? 1 से छोटा है। 1 से क्या छोटा? क्योंकि x बराबर x जो x का मान 1 से छोटे के लिए चेक करूंगा ना, तो c है वो भी 1 से क्या होगा? छोटा। अब देखो 1 से छोटे के लिए फंक्शन की डेफिनेशन यही है, सिंगल डेफिनेशन पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसकी लिमिट सीधी निकाल देंगे डायरेक्ट मेथड से ना, निकाल दो तो। इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 1 से छोटा है ना x का मान 1 से छोटा है, उसके लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? x प्लस 2, x की जगह 1 रखूंगा तो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। और एफ सी है ना, एफ सी इस पॉइंट सी पर फंक्शन की वैल्यू तो चाहिए। तरीका वही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, इसमें लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट आ गई, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूँ सी। और सी कौन सा है? सी है 1 से छोटा, और 1 से छोटे के लिए डेफिनेशन क्या है? ये मतलब सी है ना, ये पॉइंट सी ले रहा हूँ मैं जो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। तो ये क्या था? फंक्शन की डेफिनेशन कैसी? x प्लस 2, और ये क्या है कि c प्लस 2। 1 नहीं लिया मैंने, c पॉइंट लिया है जो x छोटा है ना, इस तरह से। तो एफ सी के लिए c जो x से छोटा है उसके लिए डेफिनेशन है, तो ये क्या आएगा? c प्लस 2। देखो बराबर है क्या? हाँ बराबर है, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी इक्वल्स टू c प्लस 2, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x इक्वल्स टू c लेस देन 1। मतलब x जो c है और 1 से छोटे के लिए सभी के लिए क्या है? कंटिन्यूस है। केस सेकंड, जब x बड़ा हो 1 से, 0 नहीं 1, क्योंकि डेफिनेशन 1 पे ब्रेक करी ना। माना x बराबर c बड़ा है 1 के लिए, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स। c कैसा है? 1 से बड़ा है, और 1 से बड़े के लिए डेफिनेशन क्या? सिंगल वैल्यू, सिंगल डेफिनेशन पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो सीधी लिमिट क्या आएगी? x माइनस 2, तो क्या है? c माइनस 2। लिमिट तो निकालनी आ रही ना यार? आ रही है, ठीक है, थैंक यू। एफ सी कैसा है? 1 से बड़ा है, और 1 से बड़े के लिए डेफिनेशन क्या है? ये है, तो क्या आएगी? c माइनस 2। इसलिए लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल्स टू आया एफ सी। ये डी पॉइंट है ना, क्योंकि ये सी तो इस पॉइंट में ले लिया था मैंने इस फर्स्ट केस में, तो ये डी ले लो, ये क्या ले लो? डी। ये क्या जाएगा? डी माइनस 2, ये डी, तो ये डी माइनस 2, तो ये डी, और ये क्या है? डी माइनस 2। इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बराबर d बड़ा है 1। मतलब समझो 1 से छोटे के लिए सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है, कंटिन्यूस है, 1 से बड़े सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है। अब बात अटकी कहाँ पे? 1 पे। अब बात कहाँ पे अटकी? 1 पे। केस थर्ड, वो केस थर्ड जब x बराबर क्या हो? 1,
1 है, ये सी लेने की जरूरत नहीं है, 1 ही है, पॉइंट खुद ही क्या है 1 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे दोनों। बोले सर क्यों? क्योंकि एक के लेफ्ट में अलग डेफिनेशन, एक के राइट में अलग डेफिनेशन। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx या 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 1, माइनस वाला चिन्ह हटाने के लिए एक के जो लेफ्ट में है वो डेफिनेशन क्या है, x प्लस 2 की आएगी x प्लस 2। लिमिट निकालनी आ रही है आपको, ठीक है। x की जगह 1 रखेंगे भैया, x की जगह क्या रखेंगे 1 की आएगी 3। फिर लिमिट राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, और ये प्लस का साइन हटाने के लिए 1 के राइट साइड वाला फंक्शन रख देंगे। 1 के राइट साइड मतलब राइट साइड में कौन है, ये है। बोल सर यहाँ तो लेफ्ट में दिख रहा है ना ये तो डेफिनेशन है। नंबर लाइन पे देखेंगे तो 1 के राइट साइड में x बराबर 1 के राइट साइड में ये लिमिट x टेंड्स टू 1 fx की जगह रखूँगा x माइनस 2, x की जगह 1 माइनस 2 इक्वल्स टू -1। देखो ये दोनों बराबर ही नहीं आई, तो मैं f1 निकालूंगा नहीं, क्योंकि लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, ये बराबर ही नहीं आ रही। तो लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, चूंकि इसका मान कितना आया था 3, बराबर नहीं होता किसके -1, इसलिए fx इज डिसकंटिन्यूड या नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। इसलिए fx के असांत्यता का बिंदु x बराबर 1 है, मतलब x बराबर 1 पर ये असतत है। बाकी 1 से बड़े के लिए भी सतत है, 1 से छोटे के लिए भी सतत है। इस तरह से करेंगे क्वेश्चन, है ना। मतलब इस फंक्शन को अपन कंटिन्यूस फंक्शन नहीं कह सकते। अब इस फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन नहीं कह सकते, क्यों? कंटिन्यूस होने के लिए डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन ये x बराबर 1 पर कंटिन्यूस नहीं है, और एक जो है इसकी डोमेन में है, एक जो है इसकी डोमेन में है ना। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 12 जो है, ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, और आपको पता ही नहीं चलेगा आप गलती कहाँ करें। इसलिए ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ ढंग से सुने और देखें, है ना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि निम्न फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। मतलब इस फंक्शन को बताना है मेरे को सतत है या नहीं। कोई पॉइंट नहीं दिया उसने, सभी जगह पूछा है, पॉइंट नहीं दिया। बोले सर पॉइंट दिया तो है, x बराबर x छोटा 0 पॉइंट दे तो रखा है, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला कि x बराबर 0 पर सातत्यता की जांच कीजिए, ऐसा नहीं बोला। उसने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, और कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है यदि वह अपनी डोमेन के हर पॉइंट पे सतत हो, कंटिन्यूस हो। बात आती है डोमेन देखते हैं। आंसर चूंकि fx बराबर x प्लस 2 यदि x लेस देन 0 और x माइनस x प्लस 2 यदि x ग्रेटर देन 0। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसकी तो डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, तो कंटिन्यूस होगा। बात आती है इसकी डोमेन क्या है। डोमेन जो है 0 से छोटी सभी रियल नंबर, 0 से बड़े सभी रियल नंबर, 0 शामिल नहीं है इसकी डोमेन में, 0 शामिल नहीं है। जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन अपन ने किया था वो यूं था, x लेस देन इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन 0 यूं था। वहाँ इक्वल्स टू का भी साइन था, तो मतलब वहाँ 1 था, सॉरी, तो वहाँ 1 भी शामिल था, है ना। यहाँ 0 शामिल नहीं है, क्योंकि कहीं भी इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा हुआ, तो 0 नहीं है इसकी डोमेन में, 0 नहीं है। क्योंकि fx शून्यतर मतलब नॉन जीरो, सभी नॉन जीरो वास्तविक रियल नंबर के लिए परिभाषित है। अर्थात x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 0 नहीं है इसकी डोमेन में। अगर डोमेन में 0 है ही नहीं,
आगे बताऊंगा, ये बात आगे बताऊंगा जो मैं बोलने वाला हूँ ना। चलो डोमेन पता चल गई। फिर अपन ने देखा कि यार इसकी जो डोमेन के किसी पॉइंट पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है क्या, तो आपने देखा जीरो की इस तरफ अलग डेफिनेशन है, दाईं तरफ अलग डेफिनेशन है, तो केस बनेंगे। ये केस ये जब जीरो से छोटा है ना, केस फर्स्ट जब x लेस देन हो 0, माना x बराबर c लेस देन 0 के लिए, 0 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन ये है, सिंगल डेफिनेशन पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो लिमिट सीधी, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की जगह मैं क्या रखूंगा, 0 से छोटा है ना c, सॉरी c है भैया, c है भी, c x बराबर c पे मैं चेक करूंगा, और जो 0 से छोटा है, और 0 से छोटे के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x प्लस 2, तो क्या जाएगी c प्लस 2, x की जगह रखूंगा c, और एफ सी इक्वल्स क्या जाएगी c प्लस 2, मैं c निकालना चाहता हूँ, एफ सी क्या है, 0 से छोटा है, और 0 से छोटे के लिए डेफिनेशन क्या है, x प्लस 2, तो c प्लस 2 हो जाएगी ना, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल्स टू आई एफ सी इक्वल्स टू आई सी प्लस 2 फॉर ऑल x बराबर ये फॉर ऑल c लेस देन 0, इसलिए एफ एक्स सभी एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल c लेस देन x बराबर c लेस देन 0, मतलब 0 से छोटे के सभी नंबर के लिए क्या है, ये कंटिन्यूस है। बात करते हैं 0 से बड़े के लिए, केस सेकंड जब x बड़ा हो 0, माना x बराबर d मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, d बड़ा है 0 से के लिए, 0 इसकी डोमेन है, वो 0 से बड़े भी सारे रियल नंबर, 0 से छोटे भी, 0 से बड़ा कोई रियल नंबर मैंने जनरल पॉइंट ले लिया d, उसके लिए चेक करूंगा है ना, पहले क्या लेता c जो 0 से छोटा था। 0 से बड़े पॉइंट के लिए x की वैल्यू के लिए डेफिनेशन सिंगल डेफिनेशन पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो लिमिट सीधी, लिमिट x टेंड्स टू d एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू d माइनस एक्स प्लस 2, तो माइनस d प्लस 2 एफ डी इक्वल्स टू माइनस d प्लस 2। बोले सर क्यों, क्योंकि d क्या है, 0 से बड़ा, और 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या ये है, तो ये आएगा ना, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू d एफ एक्स इक्वल्स टू आया एफ डी इक्वल्स टू आया माइनस d प्लस 2, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बराबर d बड़ा है 0 के लिए, है ना। तो 0 से छोटे सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है, 0 से बड़े सभी नंबर के लिए क्या है, कंटिन्यूस है। फिर केस थर्ड जब x बराबर हो 0, ये केस बनेगा ही नहीं, ये केस बनेगा नहीं। बोले सर क्यों, क्योंकि x बराबर 0 तो इस फंक्शन की डोमेन में नहीं है, और डोमेन में नहीं है तो मतलब उस पॉइंट 0 पर ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, और डिफाइन ही नहीं है तो मैं कंटिन्यूटी क्या चेक करूंगा, है ना। तो यहाँ एक थर्ड केस नहीं बनेगा, दो ही केस बनते हैं, 0 से छोटे सभी नंबर के लिए कंटिन्यूस है, और 0 से सभी बड़े नंबर के लिए क्या है, ये कंटिन्यूस है। 0 पे तो चेक ही नहीं करूंगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आप 0 पे चेक करने नहीं बैठ जाना, कहीं आप 0 निकाल दो अलग में करके ना, 0 वाला केस नहीं बनेगा। तो अपन क्या लिखते हैं, इसलिए 0 से छोटे के लिए सभी के लिए कंटिन्यूस है, 0 से बड़े के लिए सभी के लिए कंटिन्यूस है, इसलिए एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस फंक्शन, ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये जो गिवन फंक्शन एफ एक्स है, ये कंटिन्यूस है, अपनी डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो ये फंक्शन ही क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ग्राफ से भी देख सकते हो आप, इसका ग्राफ खींच के देखोगे तो कैसे आएगा, देखो ये x है, ये y है, ये y है, और ये x डैश, ये y डैश, इधर 1 2 1 2 -1 -2 -1
-2, ठीक है। जब मैं यूँ लिखते हैं y बराबर ये क्या है x प्लस 2 ना, जब मैं y कम x का मान 1 रखूँगा, 1 रखूँगा मतलब 0 से बड़ा रखूँगा 1, तो y का मान कितना आएगा 3। 0 तो है नहीं ना, ये 3 है 3, तो इसको यूँ मिलाएंगे। जब x का मान मैं -1 रखूँगा, कितना रखूँगा 0 से बड़े के लिए डेफिनेशन ये भी है, ये है ना x, ये जो डेफिनेशन है 0 से छोटे के लिए, ये 0 से छोटे के लिए है ना, 0 से छोटे के, तो x का मान 1 रखा, 1 नहीं 1 0 से छोटा, तो -1 रखा तो 1 आया, -1 रखा तो कितना आया 1, 0 पे तो डिफाइन ही नहीं है। और +1 रखा, +1 मतलब 0 से बड़ा +1 रखा तो 3, 0 से बड़ा 1 रखा तो भी 1 आया, तो ये है ना, ये इसकी डेफिनेशन है। यूँ भी लाइन आगे जाएगी और यूँ भी लाइन आगे जाएगी, है ना। 0 पे ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो यहाँ कंटिन्यूटी चेक ही नहीं करनी, इधर भी करेंगे इस तरफ भी करेंगे, यहाँ इधर भी कंटिन्यूस है इधर भी है ना, इस तरह से बता देंगे मैथमेटिकली, अपन इस तरह से बताएंगे इसको। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 13 देखो क्या कह रहा है कि निम्न फलन की सांत्यता पर विचार कीजिए। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी पर अपन को डिस्कस करनी है। फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, किसी पॉइंट पे नहीं करनी फंक्शन। और ये फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब अपनी डोमेन के हर एलिमेंट पे कंटिन्यूस हो। डोमेन क्या है इसकी, 0 या 0 से बड़े रियल नंबर, देखो इसको क्या बोलेंगे, 0 या 0 से बड़े रियल नंबर, और 0 या 0 से छोटे, तो सारे रियल नंबर है ना। इसकी डोमेन क्या है, सभी रियल नंबर है। देख लो आप, 0 भी है इसमें, इंक्लूड है 0, है ना, पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह नहीं है, इसमें 0 इंक्लूड है। तो चूंकि आंसर में चूंकि f(x) इक्वल्स टू x यदि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x² यदि x लेस देन इक्वल्स टू 0, चूंकि फंक्शन f(x) is defined for all x belongs to R, सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन है, ठीक है। तो मुझे सभी रियल नंबर पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। फिर मैंने देखा इसकी डोमेन के किसी पॉइंट पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है क्या, तो आपने देखा 0 पे हो रही है ब्रेक, तो केस बनेंगे। बनाओ केस फर्स्ट। इसलिए केस फर्स्ट, जब x ग्रेटर देन हो 0, माना x बराबर c ग्रेटर देन 0 के लिए लिमिट x टेंड्स टू c, 0 से बड़े के लिए ना x, सिंगल डेफिनेशन पॉलिनोमियल फंक्शन f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c, f(x) की वैल्यू 0 से बड़ा है c, जो 0 से बड़ा है, 0 से बड़े के लिए डेफिनेशन है x लिखना है ना, तो क्या जाएगा c, और f(c) इक्वल्स टू c क्या 0 से बड़ा, ये बराबर है, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इक्वल्स टू sc इक्वल्स टू c, इसलिए f(x) इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x इक्वल्स टू c ग्रेटर देन 0, 0 से सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कंटिन्यूस है। केस सेकंड, जब x लेस देन हो 0, मान लेंगे, माना x बराबर c लेस देन 0 के लिए, पहले ग्रेटर देन 0 लिया था, c नहीं लेंगे, पॉइंट d ले लेते हैं ना, d ग्रेटर देन 0 के लिए तो c था, और लेस देन 0 के लिए मैंने क्या मान लिया, पॉइंट c, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू d f(x), क्योंकि d जो है 0 से छोटा है, 0 से छोटे के लिए सिंगल डेफिनेशन पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो लिमिट x टेंड्स टू d, ये तो आपको निकालना आ गया यार, x², तो क्या आ जाएगा d², और f(d) इक्वल्स टू d², क्योंकि d जो है 0 से छोटा और ये है ना, ये फंक्शन है, तो d², क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू d f(x) इक्वल्स टू f(d) इक्वल्स टू d², दोनों के मान कितने आ रहे हैं, d², इसलिए f(x) इज
कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू d लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूस है। केस थर्ड, जब x का मान क्या हो 0, 0 इंक्लूड है। अब चेक करेंगे अपन, केस थर्ड बनेगा। केस थर्ड, जब x बराबर हो 0। अब 0 की देखो लेफ्ट साइड में अलग डेफिनेशन, राइट साइड में अलग डेफिनेशन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, यूँ डायरेक्ट सीधा नहीं निकाल सकते ना, निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 के बाईं तरफ वाला फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर। तो क्या है 0 का स्क्वायर, क्या है 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, मतलब 0 के दाईं तरफ वाली लिमिट। और ये प्लस हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, 0 के दाईं तरफ वाला फंक्शन लिख दूंगा। दाईं तरफ वाला 0 से बड़े वाला कौन सा है, x इक्वल्स टू 0, 0 आ गया। और f0 x बराबर 0 के लिए फंक्शन कौन सा, ये है। तो 0 देखो तीनों बराबर आ गई, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर आया f0, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। ये पॉइंट पे 0 आ गया, ये जनरल पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 पे भी, लेस देन 0 पे भी और 0 पे भी कंटिन्यूस है, इसलिए एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि अपनी डोमेन के हर पॉइंट पे ये क्या है, कंटिन्यूस है। 0 से बड़े के लिए भी, छोटे के लिए भी, और 0 पर भी। 0 पे भी क्यों चेक किया, क्योंकि 0 है इसकी डोमेन। ग्राफ से भी देख सकते हो आप इसकी कंटिन्यूटी, है ना। देखो ये क्या है x, ये y, ये x डैश और ये y डैश, है ना। जब 0 से छोटा है x, मतलब माइनस में है, तो फंक्शन की डेफिनेशन है, तो इधर क्या बनेगा, पैराबोला y बराबर एक्स स्क्वायर। और ये कब है, x लेस देन 0, 0 पे 0 है ही। और राइट साइड में क्या है, 0 से बड़े, 0 से बड़े के लिए क्या है, ये लाइन है, तो सीधी लाइन, ये लाइन हो जाएगी y बराबर x। देखो यूँ टूटा नहीं है ग्राफ, 0 पे 0 है और यूँ गई, तो ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। इस ग्राफ से भी देख सकते हो और मैथमेटिकली भी अपन यूँ दिखा सकते हैं। चलो जी, ग्राफ दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, यूँ दिखाना है एग्जाम में आए तो एग्जाम्पल नंबर 14 से जितने भी आगे एग्जाम्पल हैं वो आगे वाले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खींचा चला जाएगा। और इसका इंट्रो पार्ट बाकी जो बच गया अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी की आगे चर्चा करेंगे पार्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।